अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट आना उस्मान एडवाइस के पैनल से। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर उसामा अबू बकर साहब, जो कि सीईओ है एडवाइस स्टेट एंड बिल्डर के। कुछ दिनों पहले एक जो न्यूज़ चली सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारे यूट्यूबर्स हजरात ने व्यूज़ लेने के लिए नेगेटिव थंबनेल लगाए कि बैरिया डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, बैरिया की एनओसी कैंसिल हो गई है। लेकिन अब एक न्यूज़ चल रही है जो सोशल मीडिया के ऊपर कि बैरिया अपने कुछ परसेंट को लीज देने जा रहा है। तो उसामा भाई, ये हमारे क्लाइंट्स को बताएं कि ये जो न्यूज़ है या वाकई सच है ये न्यूज़ कि बैरिया कुछ परसेंट को लीज देने जा रहा है? बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। बेसिकली स्टार्ट से हमने अपने जो व्यूअर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको हमने ये चीज़ बिल्कुल बताई है कि बैरिया के ऊपर बहुत सारे इस तरह के फेजेस आए, सारा कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली सारी चीज़ें सॉल्व हुई और बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व हुई। बल्कि हमने अपनी जो प्रीवियस अपनी जो वीडियोस हैं उसके अंदर बड़ा क्लियरली इवन अपनी वीडियोस के साथ बताया, ऑन ग्राउंड वीडियोस में, कि बहरिया ने एक लम्हे के लिए भी कोई भी अपना डेवलपमेंट का काम रोका नहीं है। तो ये चीज़ें सारी बड़ी अच्छे तरीके से हमें पहले दिन से इंश्योर कर रही हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब व्यूज़ बनाने के लिए, ये इस तरीके से करने के लिए बड़ी नेगेटिविटी फैलाई गई, सारा कुछ हुआ और हमें हमारे क्लाइंट्स और व्यूवर्स की तरफ से आया कि ये जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली ये गलत बात है और नहीं होना चाहिए, लेकिन वही बात है कि अपने अपने, और मैंने तो यही बात की थी, जितने मुँह हैं उतनी बातें हैं और वो चलती रही। अब आप बात करें लीज़ की, ये एक सिर्फ लीज़ की बात नहीं है और मैं ये चीज़ें कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ को मैं कंफर्म कर रहा हूँ, वो ये है कि बहरिया ने ग्रो करना है, बहरिया ने आगे जाना है। ये इतना बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अंदर। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये बहरिया टाउन कराची एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मल्टीपल यानी थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके अंदर अब तक हो चुके हैं, आबाद हो चुके हैं, ऑपरेशनल हो चुके हुए हैं और इंशाल्लाह आगे ये मिलियंस में ये तादाद जाएगी। अच्छा, दूसरा एक ये बताएं, जिस वक्त ये न्यूज़ आई थी कि एनओसी बैरिया की कैंसिल हो गई है, उस वक्त मामला हमने देखे थे, काम एक दफ़ा स्लो हो गया था, थोड़ा सा रुक गया था, प्रॉपर अपनी पोजीशन में नहीं था। जब मलिक रियाज साहब की एक वो जो ऑडियो आई थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी खासी हलचल है, सेलिंग और बाइंग तेज़ हुई है देखने का। इसके वाले से कुछ बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं ख़ास तौर पे बहरिया के प्लेटफॉर्म से या इस तरीके से ऑडियोज़ का आना और बताना, ये बेसिकली बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है, इनकरेजमेंट है और लोगों को इसके ऊपर बिल्कुल 100% एतमाद है। जिन लोगों ने यहाँ पे बहरिया में ट्रेड की है, बड़ी अच्छी अच्छी अर्निंग्स की हैं, उन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से आइडियाज़ हैं कि किस तरीके से कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है। और जो आप बात कर रहे हैं उसके बिल्कुल ये चीज़ें क्लैरिफाई भी हो रही हैं और साथ साथ ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, जिस वजह से आज जो सप्लाई है यानी जो चीज़ों की अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है, शॉर्ट होती जा रही है और जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। अल्टीमेटली यही चीज़ फ्यूचर में जाके हमें अच्छा फ़ायदा देगी और इसमें अच्छी एप्रिसिएशन आएगी प्रॉपर्टी के अंदर। जिस तरह बैरिया के हवाले से अच्छी न्यूज़ आ रही है, अभी कुछ दिन पहले पता लगा कि 2024 के अंदर ये जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का उसको भी ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि बैरिया कुछ परसेंट को लीज़ दे देता है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बैरिया की प्राइसेज है जो प्रॉपर्टी की ऊपर जाएंगी? देखें, ये जो लीज़ वाली बात है ना, ये एक एडमिनिस्ट्रेशनल मामला है उनका, बहरिया का। कैसे पहले चल रहा था, कैसे अब चल रहा है, इन चक्करों में हम कभी नहीं पड़ेंगे। और पहले भी बहरिया में मतलब लीज़ नहीं थी, आपको पता है कितनी अच्छी हाइप बनी, कितने लोगों ने काम किया, बगैर लीज़ के ये सारे काम हुए। इस हवाले को आप बिल्कुल साइड पे रखें। ये वाली बात होती है, अच्छी बात है, नहीं होती तब भी इसमें इशू नहीं है। बाकी बात आ गई इसकी, जो हमारा स्टेडियम ऑपरेशनल हो रहा है तो उसमें तो डेफिनेटली ऑपरेशनल होना ही होना है। जिस तरीके से मैंने अर्ज़ की कि बहरिया में कोई भी काम एक सेकंड के लिए भी रुका नहीं है, सारे काम उसी पेस में उसी तरीके से चल रहे हैं। आखिरी गली के आखिरी कोने तक बहरिया में काम हो रहा है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है। जहाँ पे आबादी है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट सिटी के आखिरी स्ट्रीट का आखिरी कोना भी आज भी आबाद है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकरेज करती हैं और सारी चीज़ें बताती हैं कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बाकी 2024 में ऑपरेशनल होने से, मैच होने से, इसकी जो कीमतें हैं, जो इसकी प्राइसेस हैं, जो इसकी जो आप बात करें कि रिक्वायरमेंट्स हैं, डिमांड्स हैं, वो तो हायर साइड पे जानी ही जानी है, ये बात तय है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप देख रहे होंगे कि अर्लियर, मतलब एक तो ये लेट एंड यानी है इसका 2023 का, यानी नवंबर दिसंबर में हम बैठे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह आगे जाके आप देखेंगे कि 2024 में फ्रॉम द डे फर्स्ट ही
बहुत अच्छी हाइप बनेगी और यहीं पे वो वाली बहारें, बल्कि उससे बहुत बेहतर बहारें आ जाएंगी कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की हमारे पास पार्किंग में जगह नहीं होगी। अब ये देखें, कोई भी स्टेजेस आई है, कोई भी न्यूज़ आई है, बैरिया की तरफ से कोई भी काम रुका नहीं है। बिल्कुल काम बैरिया बिल्कुल कर रहा है। ऐसे ही फर्ज करे बैरिया इसको पोजीशन दे देता है, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो जाते हैं PSL के। इस वक्त हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स सिटी विलास की। इस वक्त जो स्पोर्ट्स सिटी विलास है 2 करोड़ 2 लाख में हमें विद की वाला मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह ये ऑपरेशनल हो जाता है, टीमें इधर आती हैं या इंटरनेशनल मीडिया आता है, इंटरनेशनल टीम आती है, उस वक्त इसकी प्राइसेस आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है? कम से कम, मैंने तो कहा हुआ है स्पोर्ट्स सिटी विला की कम से कम कीमत 5 करोड़ रुपए बनती है। आज देखें उसका जो कंस्ट्रक्शन एरिया देखें, उसका कंस्ट्रक्टेड एरिया देखें, उसकी कंस्ट्रक्शन देखें, सारी चीज़ें अगर आप देखें तो कम से कम 5 करोड़ रुपया उसकी वैसे ही वैल्यू बनती है। तो ये सिर्फ मैच होने की देर है, उससे पहले भी आपको पता है जैसे जैसे इसकी कंपटीशन की तरफ हम जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें बेहतर होगी। दूसरी आपने जो बात की 2 करोड़ 2 लाख 2 करोड़ 5 लाख रुपए का जो विला मिल रहा है, ये लिमिटेड ऑप्शन हैं। ये कुछ लोग हैं जो डेस्परेशन में कहते हैं, जो पैनिक में आके इसको सेल कर रहे हैं। ये आपको आपकी मर्जी की चीज़ नहीं मिल रही कि कोई अच्छी चीज़ आपको मिल जाए। जो बायर है जिसने अच्छी बाइंग की है वो अभी भी वहीं पे खड़ा है कि हमने लॉस नहीं करना। दैट इज़ द मेन की टू सक्सेस। जो बंदे होल्डिंग पावर रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, वो उसको सेल नहीं कर रहे और वही लोग इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। हाँ, जो लोग डेस्परेशन में सेलिंग कर रहे हैं उसको इन्वेस्टर आके बाई करता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त चांस है उनके लिए कि वो अच्छा ग्रो करेंगे, अच्छा कमाएंगे और अच्छा बनाएंगे। मतलब ये है कि आप कोई चांस डील मिल रही है, आप क्या कहते हैं कि उसको अवेल करना फौरी चाहिए तौर पे देर एंड देन उसको मिल लेना चाहिए। ताकि हमें कुछ टाइम बाद अच्छा मार्जिन बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा। बिल्कुल प्राइसेस बिल्कुल बॉटम पे, चाहे विला की हैं, चाहे अपार्टमेंट्स की हैं, चाहे शॉप्स की हैं, चाहे प्लॉट्स की हैं, सब चीज़ों की बिल्कुल नीचे हैं प्राइसेस। आपका मतलब ये है कि राइट टाइम ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बिल्कुल 100% राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सम भाई, आपने हमारे क्लाइंट्स को आगाह किया। जी तो वीवर, इस वक्त मार्केट में टेम्परेरी डाउनफॉल है। इस वक्त हमें जो चीज़ है वो चांस डील के ऊपर मिल रही है। अगर आप बैरिया टाउन कराची में सेलिंग या बाइंग करना चाह रहे हैं या स्पोर्ट्स सिटी विला में मूव होना चाह रहे हैं, मैं पहले भी अपनी वीडियो में कहता हूं कि आप बैरिया टाउन कराची के अंदर प्रॉपर्टी परचेज नहीं करते, बल्कि आप बैरिया टाउन कराची के अंदर लाइफस्टाइल को परचेज करते हैं। फर्दर आपकी कोई क्यूरी है बैरिया के हवाले से तो दिए गए नंबर पर एडवाइस की टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।